हाँ जी साहब, वेलकम टू माई कार हेल्पलाइन। कैसे हैं आप लोग? देखिए, आज का जो सेशन है बड़ा ही क्रिटिकल और इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि बात करने वाला हूँ आपकी व्हीकल के सेफ्टी अपग्रेड के बारे में। बहुत ज़रूरी टॉपिक। देखिए, आज की एज में हो क्या रहा है, मोस्ट ऑफ द व्हीकल ओनर्स आर फेसिंग एन इशू इन टर्म्स ऑफ नाइट ड्राइव। अनफॉर्चुनेटली हमारी कार्स में लगे हैं बेसिक हेलोजन बल्ब्स, जो है 55-60 वॉट के, और आपको इन बल्ब्स की हेडलाइट की जो ब्राइटनेस है, जो थ्रो है, वो बड़ी एवरेज है। एंड दिस इज कॉजिंग अ प्रॉब्लम इंक्लूडिंग माई सेल्फ टू, क्योंकि मैंने सोचा कि भाई अब समय आ गया है अपग्रेड के वाले, क्योंकि ये आपको रात को कॉन्फिडेंस इंस्पायर नहीं करते हैं। अब 55-60 वॉट के जो हेलोजन बल्ब्स होते हैं, उसको अपग्रेड कराने के मल्टीपल ऑप्शंस है। मैं बताने वाला हूँ आपको। अमंग वन मोस्ट ऑफ द यूजर्स जो फर्स्ट इंस्टेंस पे सोचते हैं कि भाई कार में 55-60 वॉट के बल्ब है तो इसमें 90-100 वॉट के बल्ब लगवा लूँ, 120 वॉट के बल्ब लगवा लूँ। बॉस, ब्लंडर है, ऐसा बिल्कुल मत करिए। एक तो ये इलीगल है, क्योंकि 55-60 वॉट के बल्ब मोटर व्हीकल एक्ट कानून के हिसाब से, अगर आप इसके हायर वॉट पे जाते हैं, इट इज इलीगल। नंबर 2, उसमें रिले का इस्तेमाल होगा। नंबर 3, कार की वारंटी भी इम्पैक्ट हो सकती है। ऑप्शन क्या है वो जान लीजिए। ऑप्शन ये है, जैसे इस होंडा सिटी के अंदर आपको ओसराम कंपनी के बल्ब मिलते हैं ना। ओसराम इज द ग्लोबल लीडर इन ऑटोमोटिव लाइटिंग सॉल्यूशन एंड जर्मन ब्रांड है। तो या तो आप ओसराम कंपनी के ही नाइट ब्रेकर उनके बल्ब्स आते हैं, दोज आर हेलोजन बल्ब्स ओनली, 55-60 वॉट के ही होते हैं, पर उनका फिलामेंट का जो डिज़ाइन है वो डिफरेंट होता है। या तो आप उन बल्ब्स को अपग्रेड करवा लीजिए, 1500-1600 रुपये का उसका पेयर आता है, ऑनलाइन आप मंगवा सकते हैं। एंड दोज कम्स विद इम्प्रूव्ड हेडलाइट विजिबिलिटी। लेकिन क्योंकि ज़माना चल रहा है एलईडीज़ का सर, तो देखिए ओसराम कंपनी के अमेज़ॉन से बल्ब मंगवाए हैं, दिखाता हूँ मैं आपको। अब ये है वो बल्ब, ओसराम कंपनी के एलईडी ड्राइविंग एचएल प्रीमियम बल्ब, जिसमें मिलता है 6000 केल्विन कूल वाइट लाइट, जर्मन लाइटिंग एक्सपर्ट विद 1 ईयर ओसराम गारंटी। और बैक साइड ऑफ बॉक्स में देखेंगे तो सॉकेट कनेक्टर के इसमें साइज मेंशन होता है। जैसे होंडा सिटी में H11 बल्ब इस्तेमाल होता है, आपकी कार के लिए डिफरेंट तरह के बल्ब्स होते हैं, H1, H4, H7, HP3, H8, H11, H16, HP4, HIR2। तो साहब 90% ऑफ द कार्स कैन बी फिटेड इजीली विद दिस काइंड ऑफ बल्ब्स। तो कैसे इन बल्ब्स की परफॉर्मेंस है, कैसे फिट करना है, क्या डिफरेंस देती है, लेट्स अंडरस्टैंड द रियल वर्ल्ड कंडीशन। ये होंडा सिटी में क्या है, ड्यूल बल्ब सेटअप है। ये जो बल्ब है ये है लो बीम के, ये बल्ब है हाई बीम के। हम लोग बल्ब चेंज कर रहे हैं लो बीम का, क्योंकि हाई बीम की ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है, और जो लोग हाई बीम का इस्तेमाल करते हैं बहुत सामने वालों की आंखों पे बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा। सो वी आर गोइंग टू रिप्लेस द लो बीम बल्ब। आप देख लीजिए, ये है लो बीम का ओसराम कंपनी का। इसको कैसे रिप्लेस करना है मैं आपको दिखाता हूँ। यूँ घुमाया और ये बाहर हो गया। अब मैं आपको दिखाता हूँ उसको हाउ टू रिप्लेस द बल्ब। इट्स वेरी इजी। तो ये बल्ब हमने निकाल दिया है, और ये इसका जो सॉकेट है, कनेक्टर है, ये आपको मैच करना है। जैसे अब हमारे पास जो बल्ब का बॉक्स है, मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये जैसे H11 वाले बल्ब के कनेक्टर्स हैं वो उसमें फिट होंगे। तो देखिए, ये है एलईडी बल्ब और ये है हमारा नॉर्मल हेलोजन बल्ब 55-60 वॉट का। इस एलईडी बल्ब की जो वॉटेज है दिस इज़ 25 वॉट। और आप ये देखिए, जो पीछे कनेक्टिंग सॉकेट है ये ज़रूरी है, तो ये आपका फिट होना चाहिए। जैसे ये इस वाले का जो सॉकेट है वही इस तरह का सॉकेट होना चाहिए, देन ओनली इट कैन फिट इनसाइड दिस। तो अब मैं आपको उसके अंदर फिट करके दिखाता हूँ और उसके बाद दिखाता हूँ कैसे लगता है। ये फिट हो गया। तो देखिए, हमने ऑन करके देखा है, बल्ब काम कर रहा है। अब इसको इसके अंदर फिट कर देते हैं और फिर आपको दिखाता हूँ कैसे लगेगी। तो देखिए, एक बल्ब फिट कर दिया है, ये एलईडी का हो गया, और ये सेकंड अभी हेलोजन है। इट इज़ वेरी इजी टू फिट इन, प्लग एंड प्ले है, ना कोई आपको रिले की ज़रूरत है, ना कोई सेपरेट वायरिंग की ज़रूरत है। और इसका कमाल मैं आपको रात को दिखाऊंगा, पर सर्टेनली स्टाइलिश तो कार लगती है बॉस। इसी तरह से जो को पैसेंजर साइड का बल्ब है, अब मैं उसको रिप्लेस कर देता हूँ। देखिए, बड़ा आसान है, मतलब घबराने वाली कोई बात नहीं है। यू कैन डू इट बाय योरसेल्फ। आपके पास कोई भी कार है, मारुति है, ह्यूंडई है, होंडा है, टोयोटा, फोर्ड, VW, खुद भी कर सकते हैं, नहीं तो किसी मैकेनिक को पकड़ लीजिए, 50-100 रुपये लेगा।
ये देखिए, ये देखिए। तो जो इसके ये सॉकेट है, अब इसमें दोबारा एलईडी बल्ब फिट करते हैं। प्लग एंड प्ले है बॉस, बड़ा आसान है। और दूसरे बल्ब को संभाल के रख लीजिएगा कभी इसकी ज़रूरत पड़े। ये फिट हो गया, बस अब इसको अंदर लगा देते हैं। ये लीजिए, और अब आपको दिखाता हूँ लाइट ऑन करके। अब इसका मज़ा क्या है वो मैं आपको रात को दिखाता हूँ, या कुछ दिन एक्सपीरियंस करता हूँ। आई वुड शेयर टू यू कि कैसी लग रही हैं, क्या ये आगे क्लियर तो नहीं करेंगी। और देखिए, हमने लो बीम की चेंज करी है। अगर मैं आपको हाई बीम की ऑन करके दिखाऊं तो आपको दिखाता हूं कैसा हाई बीम का लगता है। तो ये हाई बीम के हैं। अब देखिए, काफ़ी सारी कार्स में क्या होता है, लो बीम और हाई बीम के सिंगल बल्ब्स आते हैं, तो वो डिपेंड करता है कैसे हैं। जैसे H4 जो बल्ब्स हैं उसमें लो बीम और हाई बीम इसे सिंगल एलईडी से कर सकते हैं। होंडा सिटी में इस तरह से है। होंडा अमेज में भी लो बीम और हाई बीम के सिंगल बल्ब हैं H4 वाले, ये देखिए। तो उसमें दोनों काम करेंगे, लेकिन हाई बीम का इस्तेमाल करना, मैं आपको दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, रिकमेंड नहीं करता हूँ। यू शुड ओनली यूज़ एलईडीज़ इन द लो बीम। हाई बीम की ज़रूरत नहीं है इंडियन कंडीशंस में। तो साहब, इट्स बीन अ वीक सिंस आई एम यूजिंग दिस एलईडी बल्ब्स इन माय होंडा सिटी, और आज समय आ गया है आपके सामने फीडबैक शेयर करने का, आपके कुछ सवाल के उत्तर देने का। सम ऑफ यू हैव आस्क्ड मी कि सर, डीलर ने उनको, आपने पूछा किसी भाई साहब ने, तो डीलर ने बोला 50,000 रुपये लगेंगे कार में एलईडी बल्ब्स अपग्रेड करने हैं। तो मुझे क्या स्पेसिफिकेशन है कि इतना खर्चा आता है? साहब, मैंने जो बल्ब्स लगवाए हैं ये है ओसराम कंपनी के एलईडी ड्राइविंग HL प्रीमियम बल्ब, जो आते हैं 25 वोल्ट 12 वोल्ट के अंदर। एंड दिस कम्स विद 6000 केल्विन कलर टेम्परेचर, जिसे कंपनी कहती है प्लस 80% ल्यूमेन इंक्रीज होंगे एज अगेंस्ट मिनिमम ECE R37 रिक्वायरमेंट्स। और इन बल्ब्स को अपग्रेड करना खर्चा ना 50,000 है ना 5,000 है। यू जस्ट हैव टू स्पेंड इन 3500 रुपीज़। मैंने इन बल्ब्स को अराउंड 3300 रुपीज़ में अमेजोन में परचेज किया है। तो ये पहली बात है। तो दूसरा सवाल लोगों ने मुझसे पूछा कि सर, जो सामने ड्राइवर आ रहा है, क्या उसकी आंखों पे इन बल्ब्स का इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, एलईडी बल्ब्स का? साहब, जान लीजिए आप कौन सी कंपनी के बल्ब्स लगवा रहे हैं। अगर आप लोकल लगवा रहे हैं, अगर आप चाइनीज़ लगवा रहे हैं, देयर आर मोर देन 100 ब्रांड्स विच आर अवेलेबल इन द मार्केट। अगर आप उनमें जा रहे हैं तो मैं कमेंट नहीं कर सकता हूँ। पर ओसराम कंपनी के ये जो बल्ब्स हैं, इसका जो कलर है, दिस इज कूल वाइट। ये ब्लूइश वाइट नहीं है, ना ये ऐसा कलर है जो सामने वाली आंखों पे इम्पैक्ट पड़ेगा, एज लॉन्ग एज यू आर रनिंग ड्राइविंग ऑन अ लो बीम। हाई बीम पे तो बहुत हेलोजन में भी आप ड्राइव करेंगे, इट्स गोइंग टू इम्पैक्ट द अदर साइड ड्राइवर। तो मेरी पहली रिकमेंडेशन ये है, आपको कोई भी बल्ब इस्तेमाल करते हैं तो लो बीम में कार को चलाइए। इंडियन रोड्स में हाई बीम का इस्तेमाल केवल डिपर के पर्पस ले करिए। यू नॉट सपोज टू यूज फॉर हाई बीम। और साहब, जो ये मेरे बल्ब्स का फीडबैक मैंने खुद की ऑब्जर्वेशन करी है, इट्स नॉट गोइंग टू इम्पैक्ट द अदर साइड ड्राइवर। और मैं आपको इसके बारे में प्रूव भी करके दिखाता हूँ बाय गिविंग यू अ लाइव डेमो, जो मैंने इस कार के बल्ब्स के बारे में चेक किया, कि भाई ऐसा ना हो कि मेरे कारण किसी और को परेशानी हो। अब देखिए, आपके मन में सवाल होगा, क्या ये एलईडी बल्ब सामने वाले ड्राइवर की आइज़ को इम्पैक्ट तो नहीं कर रहे हैं? तो देखिए, इस वक्त लो बीम्स पे हैं ये बल्ब्स, और जो बल्ब्स की ये रिफ्लेक्शन है, थ्रो है, इट्स कमिंग डाउन साइड। अब जिस पोजीशन पे कैमरा है, इस पोजीशन पे सामने वाला ड्राइवर बैठा होता है, और आप देख लीजिए क्या ये आइज़ पे इम्पैक्ट कर रहे हैं। इफ़ आई पुट द कैमरा डाउन साइड, ये देखिए, ये देखिए, नीचे की तरफ आ गया हूँ, तो इसकी जो थ्रो है, इट्स कमिंग ज़मीन पे पड़ रही है। और देखिए, यहाँ पे आपको रिफ्लेक्शन मिलेगा, और ड्राइवर यहाँ नहीं बैठता, ड्राइवर इस पोजीशन में बैठता है। सो इट्स नॉट गोइंग टू इम्पैक्ट द ड्राइवर आइज़, ये आप समझ लीजिए। और इसी तरह मैं दूसरा बल्ब दिखाता हूँ, ये देखिए। और जब मैं नीचे की तरफ होता हूँ, ये देखिए,
तो यहाँ पे इसकी जो हेडलाइट की थ्रो है, बल्ब की थ्रो है, ये नीचे की तरफ आ रही है और इस पोजीशन ड्राइवर नहीं होता, ड्राइवर ऊपर की तरफ होता है। तो इन बल्ब से सामने वाले ड्राइवर की आइज़ पे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। ट्रस्ट मी, आई एम ऑलमोस्ट ड्राइविंग दिस कार फॉर लास्ट 5 to 6 days और ऐसा कोई भी परेशानी सामने नहीं आई है। जो अगले सवाल आए थे, साहब कोई कार की वारंटी पे इम्पैक्ट तो नहीं पड़ेगा? एब्सोल्युटली नो इम्पैक्ट। ये जान लीजिए, इन बल्ब की जो वाटेज है 25 वाट है, इज लेस देन द हैलोजन बल्ब जो 55-60 वाट के होते हैं। तो कार में कोई फ्यूज नहीं उड़ेगा। दूसरी बात, कोई रिले की जरूरत नहीं है। तीसरी बात, इट्स प्लग इन प्ले, सो इट्स नॉट गोइंग टू इम्पैक्ट वारंटी इन एनी सेंस। यू कैन फिट इट बाय योरसेल्फ, जो मैंने आपको इस वीडियो में दिखाया भी है। जो अगला सवाल मुझसे लोगों ने पूछा, सर मेरे पास तो पुरानी कार पड़ी है, आई बॉट द कार 5 years बैक, ये वो बल्ब न्यू कार में आज की तारीख मॉडर्न कार्स में होते होंगे। सर ये बल्ब आप पुरानी कार्स में, न्यू कार में, हर तरह की कार में फिट कर सकते हैं, क्योंकि आपको केवल चाहिए सॉकेट कनेक्टर का टाइप, जो अपने कार के ओनर मैनुअल में आप चेक करेंगे कौन से प्रकार के बल्ब है। और जो आखिरी सवाल था कि सर आपकी रिकमेंडेशन क्या है, व्हाट्स द फाइनल आउटपुट, तो सर मेरी रिकमेंडेशन है यू कैन सर्टेनली गो फॉर इट। कोई बल्ब में फ्लिकरिंग नहीं है, विद रिस्पेक्ट टू ओस्राम, जर्मन कंपनी के बल्ब्स हैं और आपको सर्टेनली ब्राइटनेस पहले जो आपकी कार में है उससे आपको बेहतर मिलेगी। सो सेफ्टी के साथ आपको कॉन्फिडेंस इंस्पायर भी होगा। तो ये एक डिटेल सेशन था about the LED bulbs. I hope this video helps you as to make a right choice and upgrade the car with better safety. If in case you like the video, upvote जरूर करिए, वीडियो को शेयर करिए, चैनल माइकर हेल्पलाइन पे नए हैं सब्सक्राइब करिए फॉर द वेरी बेस्ट अपडेट्स ऑन द ऑटो सेक्टर, प्लस वेबसाइट www.mycarhelpline.com पे विजिट करना बिल्कुल मत भूलिए। थैंक यू।